हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क। तो आज की इस वीडियो में आपको इस माइक्रोटेक हेवी ड्यूटी टर्बो 12 वोल्ट डीजी 1550 इसका मॉडल नंबर है। इसकी बैक स्विच की सेटिंग बताऊंगा। ये सेटिंग किसी भी इन्वर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोटेक कंपनी का है, जिससे कि बैटरी परफेक्ट चार्ज होगी और बैकअप आपको सही मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसके दो यहाँ पर कनेक्शन है। ये है पॉजिटिव वायर, रेड वायर। तो इस वायर की थिकनेस देख सकते हैं 16.0 स्क्वायर mm। तो ये माइक्रोटेक कंपनी का ही वायर है और काफ़ी अच्छा वायर है। वायर मोटा रहने यानी वायर का जो गेज है वो अच्छा रहने से ये होता है कि बैटरी जो है ज़्यादा एम्पियर से चार्ज हो पाती है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 इंच का फ़ैन लगा हुआ है जो अंदर की हीटिंग को बाहर निकालता है। और यहाँ पे देखिए मेन MCB। तो मैं यहाँ आपको इसकी पूरी सेटिंग बताऊँगा। तो सबसे पहले मेन MCB का काम क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो इन्वर्टर से जो आउटपुट हम लेते हैं उस आउटपुट लाइन में कोई अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये MCB ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी और इन्वर्टर से कंटिन्यू बीप का साउंड आने लगेगा, सीटी मारने लगेगा एक तरह से कहे तो हम। तो आपको करना क्या है कि आउटपुट सेक्शन में जो भी शॉर्टिंग है उसे ठीक करना है। उसके बाद MCB को वापस ऊपर कर देना है, ऑन कर देना है। तो ये MCB का काम है। शॉर्ट सर्किट होगा तो MCB ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए इस इन्वर्टर की सबसे अच्छी खास बात है कि यहाँ पे UPS और बाईपास मोड दिया हुआ है। तो इसका काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसे UPS में सिलेक्ट करके रखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो इन्वर्टर से आउटपुट है, जैसे लाइट गोल होने पर ये आउटपुट देगा UPS पे सिलेक्ट करने पर। ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका इन्वर्टर ख़राब हो चुका है, ये आउटपुट नहीं दे रहा है लाइट गोल होने पर या लाइट आने पर भी, लाइट आने पर यह आउटपुट नहीं दे रहा है या कोई भी सेक्शन इसका ख़राब हो चुका है, तो आप जैसे इस बाईपास बटन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे होगा ये कि आपके घर की जो AC मेन सप्लाई आ रही है वो डायरेक्ट यहाँ से आउटपुट होने लगेगी। इन्वर्टर चाहे आपका ख़राब हो जाएगा फिर भी यहाँ से डायरेक्ट AC यहाँ से जो मेन्स है वो आउटपुट होने लगेगा और जो भी इक्विपमेंट आपने इन्वर्टर से कनेक्टेड किए हैं वो सभी चलने लगेंगे। तो ये बाईपास स्विच का काम होता है। और यहाँ पे देखिए चार्जिंग करंट जो है, अगर आपके यहाँ मान लीजिए लाइट बहुत बार बार आ रही जा रही है या बहुत लाइट कटौती होती है तो आप इसे 20 एम्पियर पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं, जिससे कि बैटरी क्या है जल्दी चार्ज होगी। या आप इसे लाइट कम जा रही है तो 15 एम्पियर पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं, या आप बैटरी के हिसाब से भी इसे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो मेरी माने तो आप इसे 15 एम्पियर पे सिलेक्ट करके रखिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज रेंज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है UPS और इन्वर्टर। ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ घर पे कोई भी जैसे नॉर्मल लोड हो गया, TV, पंखा, ट्यूबलाइट, LED, तो आप इसे इन्वर्टर में सिलेक्ट करके रख सकते हैं। और मान लीजिए आप कोई डेस्कटॉप, लैपटॉप या PC चला रहे हैं, जो नाजुक चीज़ है, तो अगर आप डेस्कटॉप PC चला रहे हैं तो इसे स्विच को ऊपर कर दीजिए UPS वाले मोड पे। तो ये UPS और इन्वर्टर का काम हो गया। और यहाँ पे देखिए चार्जिंग वोल्टेज दिया हुआ है। अगर आपने बैटरी कौन सी लगाया हुआ है, ट्यूबलर लगाया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ट्यूबलर बैटरी इस टाइप की होती है जो हाइट में ज़्यादा होती है। या फ्लैट या लोकल बैटरी लगाया है तो इसे आप लोकल में सिलेक्ट करिए, लोकल फ्लैट में। और ट्यूबलर में लगाया है तो इसे ट्यूबलर में सिलेक्ट करके रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 15 एम्पियर का एक ये AC आउटपुट वाला सॉकेट दिया हुआ है। और ये इसकी AC मेंस लीड, ये है इसकी AC मेंस लीड। तो ये भी देखिए 15 एम्पियर का 16 एम्पियर का यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है। तो ये थी फ्रेंड्स इस इन्वर्टर की कुछ बेसिक डिटेल्स। तो देखिए इसकी कैपेसिटी है 1000 वाट, 1250 VA का ये इन्वर्टर है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।